नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान और इस्लाम दोनों को बड़ी हद तक लाजिम और मलजूम समझा जाता है। पाकिस्तान एक नज़रियाती मामलकत है। मुस्तकबिल के जब मैं मैनिफेस्टो पर देखता हूँ, नज़र डालता हूँ, तो मुझे तमाम चीज़ों पर का जिक्र तो नज़र आता है कि उसे आप कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन आपने बड़ी हद तक दीन के इशू को नहीं छेड़ा है या नहीं छुआ है। इसकी कोई ख़ास वजह है? जी, इसकी वजह है, और वजह कुछ ऐसी है कि अगर आप पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे तस्वुर करें जिसमें आइन और कानून का रिवाज है और हुक्म है, तो आइन को ख़ास तौर पर जब हम आइन को देखते हैं, पाकिस्तान का जो आइन है वो बहुत वाज़े तौर पे उसमें आपको नज़र आता है कि इस्लाम को बहुत तरजीह दी गई है। और अगर आप मेरे साथ इस आइन की थोड़ी सी, मैं आपसे के साथ थोड़ा सा हल्का सा जायज़ा लूँ। शुरू अगर आप इसके उन्वान से करें, उन्वान है कि ये आइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लाम का जिक्र इसके उन्वान से ही शुरू हो गया। फिर आप आगे अगर दिबाचे में देखें तो दिबाचे में भी बहुत जिक्र है इस्लाम का, और ये शुरू में ही बहुत वाज़े तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी, कुरान और सुन्नत के जो उसूल हैं उनके तहत उनको खुला उनके लिए जो भी उसके लिए ज़रूरत है कि वो ज़िंदगी जी सकें इन चीज़ों के मुताबिक, तो वो मुहैया की जाएंगी। दिबाचे से भी आप आगे चलें तो बहुत करीब पहले चैप्टर में ही ज़िक्र आ जाता है कि इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन। आर्टिकल 2 जो है, शुरू में इब्तदाई आर्टिकल 2 है कि इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन। फिर अगर आप देखें, और इसी तरह मज़ीद ज़िक्र है आगे चल के, आर्टिकल 37 में शायद ज़िक्र है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ का ज़िक्र है। आर्टिकल 38 में आता है कि रिबा जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा पाकिस्तान से। और फिर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आइन के कोई तकरीबन 12 अज्जा हैं, 12 पार्ट्स हैं टोटल में से। अब जिनमें से एक पूरा जुज़, 9वां जुज़, वो सिर्फ इस्लाम पे, और उसको इस्लामिक प्रोविजंस कहा जाता है। तो जब हमने ये सब चीज़ें देखी, हमने देखी कि जो आइन है उसमें इतने वाज़े तौर पे जो हुकूमत की पॉलिसी होगी आइनी तौर पे, वो जब इतने वाज़े तौर पे बयान की गई है, तो हमने समझा कि हम अपने मंशूर में इसमें मज़ीद कोई इजाफ़ा नहीं कर सकते। तो ये वजह है कि हमने मंशूर में फिर इस मौजू पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो आप जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसके मुताबिक जो इस्लाम के किरदार का तयन किया गया है, आप उस पर पूरी तरह कारबंद होना चाहते हैं? देखिए, इसमें किसी के लिए ये तो हमारी इख्तियार में नहीं है, ये तो आइन है, ये कानून है। जो भी हुकूमत आती है, चाहे वो हम हों चाहे कोई और हो, उनको इस आइन के पाबंद होना है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम भी इस कानून के पाबंद होंगे। देखिए, पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की 60-62 साल तारीख उठाइए तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तकसीम नज़र आती है दाएं बाजू में और बाएं बाजू में। और दाएं और बाएं बाजू की जो तखसीस है वो उन मानों में नहीं अमूमन ली जाती है पाकिस्तान की हद तक, जो कि दुनिया के सतह पे जो मुआशी निज़ाम के हवाले से दुनिया में ली जाती है। पाकिस्तान में दाएं बाजू के हवाले से उन लोगों को पहचाना जाता है जो मजहबी ख्यालात और मजहबी रुझान रखते हैं, और इसी तरह बाएं बाजू के लोग उनको कहा जाता है जो कि दीन का मुआशरती पहलुओं पे बहुत ज़्यादा असर नहीं देखना चाहते हैं, वो उसे एक ज़ात के हवाले से महदूद रखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे एक थियोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए या एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए? देखिए, ये अच्छा सवाल है। इसका जवाब कुछ इस तरह में, असल में ये जो इस तरह की जो इस्तिलाही इबारतें हैं जैसे सेक्युलरिज्म या थियोक्रेसी, सो मैं इनसे ज़रा दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि इनके कुछ जहन में एक इंतबात हैं जो यानी इनका जो मतलब है वो जो आदमी सुन रहा है वो एक उसका ख़ास मतलब लेता है। तो अगर हम इन इस्तिलाही इबारतों से ज़रा दूर रहें और देखें कि जो पाकिस्तान का तस्वुर है उसमें दीन का दौर क्या है,
تو اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ حکومت کا دور، یعنی یہی بات آ جاتی ہے کہ حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے جہاں تک دین کا تعلق ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آئین میں یہ سب باتیں ہیں، اور آئین میں جو سب سے بڑی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماحول فراہم، جو میری جو مطالعہ ہے، جو میرا آئین کا، جو میں نے خود ذاتی طور پہ پڑھا ہے، اس سے مجھے یہ اس کا اقتباس ملا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ماحول پیدا کریں، ایک اسلامی ماحول جس میں ہر مسلم، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، جو بھی اس کی دینی فرائض ہیں وہ کسی بھی رکاوٹ کے بغیر ان کو پوری طور پہ پریکٹس کر سکے۔ تو یہ حکومت کا دور ہے اس پورے معاملے میں، اور حکومت کا یہ بھی دور ہونا چاہیے کہ وہ کسی فرقے کو یا کسی بھی گروپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ کسی اور فرقوں کے خلاف یا ان کو کسی طرح جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ اپنا جو مذہب ہے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، کہ اس میں کوئی رکاوٹ کی اجازت دے۔ یعنی کہ جو بھی مسلمان رہ رہے ہیں ان کو پوری آزادی ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہیں، کہ وہ اپنے خیالات کے مطابق اپنا فرائض کا۔ اس میں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ایک ماحول کی جب بات آتی ہے تو ایک سارے فرقوں میں ایک اتفاق ہے کہ ایک ماحول کیا ہوتا ہے۔ وہ ماحول ہونا چاہیے ایسا جس میں جو اسلام میں چیزیں ممنوع ہیں، مثلا جیسے فحاشی ممنوع ہے، یہ ہر ایک کو اتفاق ہے اس میں۔ تو حکومت کو یعنی ان چیزوں جو ماحول ہے اس کو کسی طرح ملوث یا اسے پلیوٹ ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بس یہی حکومت کا دور ہونا چاہیے، اس سے آگے حکومت کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی فرد کا جو انداز ہے یا رہنے کا طریقہ ہے اس پہ وہ مداخلت کریں یا کسی اور کو دیں کہ وہ مداخلت کر سکیں۔